पाकिस्तान में लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार देखने को मिल रहा है। बढ़ते हमलों से चिंता में यूएन के मानवाधिकार विशेषज्ञ हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। हमले रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की चेतावनी की गई है। पाकिस्तान में मुसीबत बन गई है। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासतौर पर अहमदी समुदाय पर बढ़ते अत्याचारों ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। यूएन ने पाकिस्तान सरकार से सख्त अपील की है कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हत्याओं, मनमानी, गिरफ्तारियों और पूजा स्थलों और कब्रिस्तानों पर हमलों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए। लेकिन क्या पाकिस्तान सरकार इस चेतावनी पर अमल करेगी या अल्पसंख्यकों की चीखें अनसुनी रह जाएंगी? तो ये बड़ी चेतावनी यूएन ने दी है अब पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए। जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार जारी है, इस हमले को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की चेतावनी। मुसीबत बना है ये पूरा कानून। बढ़ते हमलों से चिंता जाहिर की है यूएन के मानवाधिकार विशेषज्ञ ने। हमले रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की चेतावनी दी जा रही है। अल्पसंख्यकों पर यह अत्याचार, जिसके बाद पाकिस्तान को फटकार। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस फटकार पर अमल करेगा या चीखों को अनसुनी करता नजर आएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं और जानकारियों के साथ। आशिक, लगातार अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके का अत्याचार पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, हालांकि इससे हम सभी वाकिफ हैं और पाकिस्तान खुद भी वाकिफ है, और अभी तक तो पाकिस्तान ने अमल किया नहीं। तो क्या लगता है यूएन के फटकार के बाद पाकिस्तान अब की आंखें खुलेंगी? देखिए हर्षा, ये पहली बार नहीं है, बल्कि कई सालों से जो वहां पर माइनॉरिटीज है, जिनमें खासतौर पर अगर हम शिया कम्युनिटी की बात करें या अहमदी कम्युनिटी की बात करें या खासतौर पर हिंदू के जितने भी लोग वहां पर रह रहे हैं, तो उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है वो सारी दुनिया देख चुकी है। लेकिन अब जिस तरह से अब यूएन ने इस पर आवाज उठाई है, यूएन की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस पर कंट्रोल करने की जरूरत है, और जो फटकार पाकिस्तान को मिली है उससे अब कहीं ना कहीं इन हालातों में सुधरने की उम्मीद है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर आए रोज हम देखते हैं कि किस तरह से वहां पर अत्याचार इन माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोगों के साथ किया जाता है। और कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें देखकर जो है इंसान खुद परेशान होता है कि इस तरह वहां पर लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। और इन सब चीजों को देखकर अब यूएन ने भी इस बात का संज्ञान लिया है। यूएन ने भी पाकिस्तान को लताड़ा है कि जो माइनॉरिटीज वहां पर रह रही है कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। फिलहाल जो पाकिस्तान में स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान के खुद के लोग जो है वहां पर कहीं ना कहीं तंग आ चुके हैं। सरकारों के साथ भी जो उम्मीद होती है लोगों की, वो उम्मीद जो है अब टूटती हुई नजर आ रही है। तो रही बात जो वहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, तो उनके अंदर भी जो है कहीं ना कहीं बार बार वो प्रधानमंत्री मोदी से भी जिक्र करते हुए नजर आए, उनको अपील करते हुए नजर आए कि उनके साथ जो ज्यादती हो रही है तो उसको उसकी तरफ देखा जाए। खासतौर पर अगर हम अहमदी कम्युनिटी की बात करें तो वो भी, उनके भी कई सारे ऐसे वीडियो जो है सोशल मीडिया पर आज के दौर में भी वायरल होते हैं, जिसमें वो भारत देश से मदद की गुहार लगाते हैं। लेकिन फिलहाल अब जिस तरह से यूएन ने इसमें जो है इंटरवीन किया है, यूएन की तरफ से जो बयान सामने आया है, यूएन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो वहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी रह रही है, तो उनके साथ जो है पाकिस्तान की ज्यादती हो रही थी, उसको रोकने की जरूरत है। अच्छा, बिल्कुल आशिक, लेकिन ये देखिए कितनी निंदनीय हालत अब पाकिस्तान की हो चली है और कितनी शर्मनाक बात है कि यूएन को अपनी आवाज उठानी पड़ रही है इस मुद्दे को लेकर, यानी कि अपने सिटीजन्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है अब आपको फटकार कर समझाना पड़ रहा है। देखिए दरअसल हर्षा, ऐसे कुछ वाकयात हुए हैं, खासतौर पर जब बम धमाकों से एक माइनॉरिटी को उड़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं अब जो विश्व गुरु है, चाहे यूएन की बात है, तो जितनी भी कंट्रीज है उनकी आवाज उठना जो है वो लाजमी भी बनता है। क्योंकि हमने देखा जो शिया कम्युनिटी वहां पर अहमदी कम्युनिटी है, उनको किस तरह से मार दिया जाता है, मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं वहां पर। और खासतौर पर हमने देखा जो हिंदू कम्युनिटी है उनको किस तरह का व्यवहार वहां पर झेलना पड़ता है, मंदिरों को किस तरह से तोड़ा जाता है। तो अब कहीं ना कहीं जो यूएन है वो भी जाग गया है, और यूएन की तरफ से जो फटकार पड़ी है, कहीं ना कहीं इसका असर जो है आने वाले दिनों में लग रहा है, ऐसी उम्मीद है कि वहां पर हो सकता है। आज का बिल्कुल आशिक, अब देखना होगा कि जो अत्याचार है ये अभी बरकरार रहेगा या फटकार के बाद कुछ सुधार देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया।